नमस्कार। आज हम हिमांशु गुर की किताब एडवांस्ड अवचेतन मन की शक्ति पर बात करेंगे। असल में किताब पर आधारित एक रिव्यू से मिली कुछ दिलचस्प बातों पर। ये स्रोत बताता है कि किताब अवचेतन मन की ताकत और आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको गहराई से समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और देखिए स्रोत स्रोत की सबसे पहली और अहम बात यही लगती है कि अवचेतन मन मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे करीब 95% फैसले ले रहा होता है। हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं, आदतें हैं, यहाँ तक के डर भी, वो सब यहीं से आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से कोशिश करना काफी नहीं है, हमें सीधे अपने अवचेतन को ही साधना होगा। क्या रिव्यू यही कहता है? हाँ हाँ। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। जैसे मान लीजिए किसी के मन में अवचेतन में ये बात बैठ गई है कि भाई मैं पैसे के लायक नहीं हूं, तो अब वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कहीं ना कहीं एक रुकावट सी महसूस होगी। तो स्रोत बताता है कि किताब इसी तरह की नकारात्मक सोच को, मान्यताओं को पहचानने और फिर उन्हें बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके देती है। ये सुनने में तो काफी गहरा काम लगता है। क्या रिव्यू में ये बताया गया है कि लेखक इसके लिए कौन से खास तरीके या तकनीकें सुझाते हैं, मतलब कैसे करें ये? हाँ, कई तकनीकों का जिक्र है उसमें, जैसे सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं। हाँ, एफर्मेशंस। हाँ, फिर विजुअलाइजेशन है, खुद को सम्मोहित करने की एक तकनीक है, सेल्फ हिप्नोसिस, और कुछ और भी हैं जैसे एनर्जी शिफ्टिंग और वाइब्रेशन मैचिंग। और रिव्यू में ये भी है कि किताब 369 और 555 जैसी जो आजकल काफी चलती हैं मैनिफेस्टेशन तकनीकें, उनके एडवांस्ड उपयोग की बात करती है। एडवांस्ड उपयोग, इसका क्या मतलब हुआ? रिव्यू इसे थोड़ा और खोलता है क्या? देखिए, समीक्षा सीधे सीधे तो नहीं बताती, पर इशारा ये है कि एडवांस्ड का मतलब शायद सिर्फ उन नंबरों को लिखना या दोहराना नहीं है, बल्कि उन्हें खास मानसिक अवस्थाओं या कह लीजिए भावनाओं या इरादों के साथ जोड़ना है, ताकि उनका असर ज्यादा गहरा हो, वो सिर्फ एक रटने वाली प्रक्रिया ना रह जाए। अच्छा, अच्छा। मतलब तकनीक वही, पर उसे इस्तेमाल करने का तरीका ज्यादा सचेत और गहरा है। और रोजमर्रा के अभ्यास के लिए भी कुछ बातें बताई गई हैं रिव्यू में? जी हाँ, बिल्कुल। रोज के अभ्यास पर तो काफी जोर है स्रोत के मुताबिक, जैसे सुबह और रात के कुछ खास अनुष्ठान मतलब रिचुअल्स, आभार व्यक्त करने वाली डायरी, ग्रैटिट्यूड जर्नल जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो कहा गया है कि ये सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। और साथ ही साइलेंट माइंड कंडीशनिंग और गहरी ध्यान तकनीकों का भी जिक्र है। साइलेंट माइंड कंडीशनिंग, ये क्या चीज है? तो ये सिर्फ रिव्यू में इसकी बहुत डिटेल तो नहीं है, पर अंदाजा यही लगता है कि ये शायद मन को शांत और एक तरह से ग्रहणशील बनाने की कोई प्रक्रिया होगी, ताकि अवचेतन तक नए पॉजिटिव संदेश आसानी से पहुंच सकें। और देखिए, किताब को एडवांस कहने की एक वजह यह भी बताई गई है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल रोज की तकनीकें देती है। तो ये सिर्फ मानसिक तकनीकों तक ही सीमित नहीं है। रिव्यू में एनएलपी और एनर्जी वर्क का भी जिक्र था ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि किताब विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने की कोशिश करती है। इसमें एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात है, जो हमारे सोचने और भाषा के पैटर्न से जुड़ा है। सही कहा। और साथ ही एनर्जी वर्क और भावनात्मक उपचार जैसे विषय भी शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि अवचेतन को साधने के लिए कई अलग अलग एंगल से, कई आयामों से काम करने की बात की गई है। ये सब सुनने में तो काफी दिलचस्प और असरदार लगता है, पर क्या रिव्यू में किताब की कुछ कमियों या चुनौतियों का भी जिक्र है? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ ही है। समीक्षा में एक तरफ तो ये कहा गया है कि भाषा सरल है, तरीके व्यावहारिक हैं और नतीजे देने वाले लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना गया है कि जो लोग इन विषयों में बिल्कुल नए हैं, उन्हें शायद ये थोड़ा मुश्किल या कॉम्प्लेक्स लग सकता है। अच्छा। और कुछ हिस्सों में ऐसा भी लग सकता है कि जानकारी दोहराई जा रही है। ये तो हो सकता है। शायद एडवांस्ड का मतलब ये भी है कि पाठक को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समझने में, है ना? बिल्कुल। और देखिए, जटिलता कई बार गहराई की निशानी भी हो सकती है, और दोहराव वो कई बार जरूरी बातों पर जोर देने के लिए भी होता है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू को पढ़कर ऐसा लगता है कि एडवांस्ड अवचेतन मन की शक्ति उन लोगों के लिए एक अच्छी गाइड हो सकती है जो सिर्फ इच्छाएं रखने से आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब जो उन्हें हकीकत बनाने के लिए
अपने मन की गहराई में उतरकर काम करने को तैयार हैं। हाँ, समीक्षा का सार यही निकलता है कि ये किताब सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है इस पर ज्यादा फोकस करती है और उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल रास्ते सुझाती हैं जो सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। वैसे यहाँ एक बात सोचने वाली है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के लिए बड़ी चीजें पाने के लिए इन तकनीकों के इस्तेमाल की बात करते हैं। पर क्या हो अगर बताई गई इन एडवांस तकनीकों में से किसी एक का भी, सिर्फ एक का, रोज लगातार अभ्यास किया जाए, ये हमारे रोज के छोटे छोटे अनुभवों को, हमारे मूड को, हमारे फैसलों को कितने सूक्ष्म तरीकों से बदल सकता है। शायद अवचेतन का असली खेल इसी रोजमर्रा के स्तर पर ज्यादा गहराई से चलता हो। ये सोचने वाली बात है।